हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ना, ये आज का ही है, यानी कि दिन है थर्सडे का। सुबह का वक्त है और यहाँ पर बन रहा है वंशिका के लिए नाश्ता। तो हम लोगों का तो नाश्ता हो चुका है, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। वंशिका मैडम जो है छुट्टी में कुछ ज़्यादा ही लेट उठती है। तो मतलब मेरा और वेदांश का नाश्ता हो चुका था, उसके भी आधा पौन घंटे बाद वो सो के उठी है। तो बस वो नहाने गई थी, तो मैं यहाँ पर फटाफट से उसके लिए 2 रोटियाँ बना रही हूँ। और सब्ज़ी मैंने बनाई थी सुबह लौकी की। तो हस्बैंड के टिफ़िन के लिए आज लौकी की सब्ज़ी बनी थी। तो बस उसी में ही हम लोगों ने जो है नाश्ता कर लिया था। और मैंने किचन भी अभी साफ़ नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे वंशु के लिए रोटी बनानी है। तो फिर मैं बाद में ही जो है ये सारा चीज़ें समेट लूँगी। और मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं एक बार किचन साफ़ कर लेती हूँ ना, उसके बाद मेरा किचन में ना दोबारा काम करने का मन नहीं करता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आपको काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी ना मेरे को लगता है कि नहीं, अब मैंने अगर किचन चमका दी है ना, तो अब कम से कम 2-2.5 घंटा जो है मेरी किचन ऐसी ही चमकती रहे, मैं किचन में कुछ भी काम ना करूँ। तो इसी वजह से मैंने ये किचन वाला काम जो है ना छोड़ दिया था। बाकी घर की सारी क्लीनिंग हो चुकी है, हाउस हेल्पर आ गई थी, अपना क्लीन करके चली गई थी घर। तो यहाँ पर मैंने ना वंशिका की प्लेट भी लगा दी है। और लौकी खाने के लिए वंशिका खुश रहती है हमेशा। पहले थोड़ा सा जो है नखरे करती थी लौकी के लिए, लेकिन अब जैसे जैसे बड़ी हो गई है ना, तो अब वो किसी भी सब्ज़ी के लिए नखरे नहीं करती है। उसको जो भी दे दो प्यार से खा लेती है, बस साथ में दही होनी चाहिए। बट आजकल थोड़ा सा मैं उसको दही नहीं दे रही हूँ, क्योंकि उसको ना कोल्ड सा हो रहा है थोड़ा, इस वजह से। तो यहाँ पर ये जो है अपना नाश्ता कर लेगी और फिर दोनों बच्चे जो है निकल जाएंगे ट्यूशन के लिए, क्योंकि इसके बाद जो है इनको ट्यूशन जाना था। और बस मैं भी वेट ही कर रही थी कि ये लोग ट्यूशन के लिए निकले, फिर मैं अपने बाकी के जो काम है वो निपटाऊंगी। आज सुबह उठते ही जो है मैंने मशीन लगा दी थी, कपड़े थोड़े से ही थे। तो मैं कहा चलो मशीन लगा लेते हैं और ये कपड़ों का काम भी निपटाते हैं। और अब मैं थोड़े दिन से ऐसा कर रही हूँ कि मैं डेली ही जो है कपड़े लगा देती हूँ। इससे क्या होता है ना, कपड़े इकट्ठे नहीं हो रहे, क्योंकि अब सर्दियों का टाइम है, तो कपड़े सूखने में भी जो है थोड़ा सा वक्त ले लेते हैं। तो थोड़े थोड़े करके अपना डेली ही मशीन लगा दो, तो कपड़े जो है ना वो कम होते हैं, वरना फिर इकट्ठे हो जाते हैं तो सूखने में भी दिक्कत होती है और सुखाने में भी दिक्कत होती है। तो बस इधर जो है कपड़े डाल रही थी मैं, इस बीच फिर बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो गया। तो इन दोनों को जो है अभी ट्यूशन के लिए भेज दूंगी। अब ये आएंगे अपना आराम से 3 घंटे बाद। अब ये 3 घंटे के लिए जो है मेरा मी टाइम है, जिसमें कि मुझे अपने बाकी की चीज़ें निपटानी है। आज मेरे पास थोड़े से काम ज़्यादा हैं। तो बच्चों के जाने के बाद सबसे पहले मैंने ये बर्तनों का काम निपटाया, बर्तन धोए। उसके बाद मैंने जो है अपनी किचन वगैरह क्लीन करी। वैसे पता है क्या होता है, जैसे जब बच्चे ट्यूशन के लिए निकल जाते हैं ना, तो वो मेरा मी टाइम जो होता है ना, उसमें मैं एक मूवी ज़रूर देखती हूँ। फिर वो पुरानी मूवी भी हो सकती है, या फिर कोई नई मूवी आई होती है वो भी मैं देख लेती हूँ। लेकिन आज मैंने कोई मूवी नहीं देखी। मैंने चलाई थी थोड़ी सी देर के लिए, फिर इस बीच जो है मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो फिर मैंने मूवी बंद कर दी थी। और आज मेरा मन भी नहीं हो रहा था पिक्चर वगैरह देखने का, क्योंकि जब आपके दिमाग में चीज़ें घूमती रहती है, काम घूमते रहते हैं ना, तो फिर मन नहीं करता है। इधर ये दूध जो है वो मैंने चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए, और साथ में ना साइड में मैंने एक बर्तन में और दूध चढ़ाया है गर्म करने के लिए, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ थोड़ी सी खीर। और खीर बनाने का ऐसा कोई ओकेज़न नहीं है, बस दूध थोड़ा सा बच गया था। तो इतना सारा दूध था, मैंने कहा चलो इसकी खीर बन जाएगी। तो खीर जो है ना वो बच्चे खा लेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा दूध वो पियेंगे नहीं। और ये मिल्क मुझे जो है आज के आज ख़त्म करना था। तो बस यहाँ पर मैंने खीर चढ़ा दी है। अब खीर आराम आराम से पकती रहेगी, और खीर बनाने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिज़ानो का ये फुसिली पास्ता, जो कि बना है 100% दुरुम व्हीट और सेमोलिना से। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, और 0% मैदा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और यहाँ पर ये पास्ता जो है ना मैं बना रही हूँ बिल्कुल इंडियन स्टाइल का। इस पास्ते का लिंक जो है ना वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से इस पास्ते को परचेस कर सकते हैं।
और आज का जो ये पास्ता मैं बना रही हूँ ना, ये बिल्कुल इंडियन स्टाइल में मैंने बनाया है। सिंपल से जो देसी मसाले होते हैं उसको यूज़ करके टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च इसमें ऐड किया है। और यहाँ पर देखिए बढ़िया सा टेस्टी सा पास्ता बन के हो गया है, बिल्कुल रेडी। अच्छा, खीर चढ़ाने के बाद ना मैं फिर सीधे जो है ये कपड़ों को ठीक ठाक करने आ गई थी, और इसके साथ ही ना मुझे पैकिंग भी करनी थी। तो पहले तो मैं सोची थी कि ये एक बैग में ही कपड़े फिट आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो फिर मैंने विदांश को आवाज़ लगाई कि तेरे कपड़े अलग ही बैग में रखने पड़ेंगे। तो फिर मैंने जो है ना उसके कपड़े अलग बैग में रखे। सर्दियों में थोड़ी सी यही प्रॉब्लम होती है कि कपड़ों का वेट ज़्यादा होता है ना, तो एक बैग में सिर्फ 2 ही बंदों के कपड़े आ सकते हैं। और जो बड़ा वाला बैग होता है ना, वो हमें नहीं ले जाना था क्योंकि उसमें बड़ी आफत आती है। और 2-3 बैग होते हैं ना, तो बच्चे भी अपना बैग जो है उठा लेते हैं, और बड़े बैग में फिर एक ही बंदे के लिए बड़ी आफत सी हो जाती है। तो इसीलिए ना 3 बैग कर दिए थे कि बच्चों के कपड़े जो है अलग रहेंगे, क्योंकि अपना 2-2 जोड़ी कपड़े रहते हैं, तो उनके बैग हल्के भी होंगे, वो अपना बैग खुद से उठा लेंगे। तो यहाँ पर ना मतलब दोनों कपड़े जो है मिक्स हो गए थे। एक तो पैकिंग वाले कपड़े थे, और एक मैंने फ़ोल्ड करके रखे हुए थे जो कि मुझे अलमीरा में रखने थे। एक दिन पहले के सूखे हुए कपड़े थे। तो पहले जो कपड़े मुझे पैक करने थे वो मैंने हटा दिए हैं, और उसके बाद बाकी के कपड़ों को मैं अरेंज कर दूँगी। इधर सॉक्स वगैरह भी मैं ढूंढ रही थी, पर वही होता है ना, जब आपको चाहिए होती है ना चीज़ें, उसी वक्त वो चीज़ें पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। डेली इतनी सारी सॉक्स दिखती है मुझे बच्चों की, लेकिन आज क्योंकि मुझे वो पैक करनी थी ना, तो मुझे सॉक्स ही नज़र नहीं आ रही थी। क्योंकि ये भी क्या करते हैं ना, उतार उतार के इधर उधर फेंक देते हैं। और हो सकता है कुछ सॉक्स जो है धोने के लिए भी रखी हो मैंने, क्योंकि लॉन्ड्री बास्केट में देखा भी नहीं था। सुबह एक बार जो कपड़े लगाए थे बस वही लगाए हुए थे, बट फिर मुझे मिल गई थी 1-2 जोड़ी सॉक्स, तो वो मैंने रख ली है। अपना टॉवल वगैरह पैक कर दूँगी। तो कहीं जाते हैं तो अपना सामान जो है प्रॉपर ले जाना होता है ना, कुछ भी चीज़ जो है बाहर से ऐसे लेने की ज़रूरत ना पड़े। और पैकिंग का काम मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन हाँ ये है कि मैं पैकिंग बहुत जल्दी भी कर लेती हूँ। और आज तक मेरे हस्बैंड ने कभी पैकिंग नहीं किया है, क्योंकि उनको पैकिंग करना आता ही नहीं है। क्योंकि उन्हें अपने ही कपड़ों का समझ नहीं आता है कि मैं क्या कपड़े रखूँ क्या नहीं रखने। तो इसीलिए हमेशा कहीं भी जाते हैं ना, तो ये पैकिंग वाली जिम्मेदारी मेरी ही रहती है। तो फाइनली मेरा ये काम भी निपट चुका है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी शाम का हो चुका है वक्त, और पता है इस वक्त मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना। ये जो 4-4:30 बजे वाला टाइम होता है ना, मुझे ना नींद आती है। मेरा ना मतलब मेरी डेली की ही आदत है। जैसे मैं टीवी देखती रहती हूँ ना इस वक्त, तो एक छोटी सी झपकी मुझे आ जाती है 15-20 मिनट की। और वो छोटी सी झपकी जब मैं ले लेती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाता है। लेकिन आज मेरे पास काम थोड़े से ज़्यादा थे, जिस वजह से मैं सो नहीं पाई। तो मुझे कुछ तैयारियां करनी थी। यहाँ पर मेरी पैकिंग हो चुकी है। तो पैकिंग मैं बता देती हूँ किस लिए हुई है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, और हमने उसके लिए कुछ प्लानिंग की हुई है। तो बस हम लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। एनिवर्सरी हमारी कल है, यानी कि 21 नवंबर को। और हम कहाँ जा रहे हैं ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। तो तब तक आप लोग कमेंट करके बताना कि हम लोग कहाँ जा सकते हैं। तो बस यही है, एनिवर्सरी का प्लान तो हमारा पहले से ही था कि देखो हमें जाना है कहीं बाहर, बट कहाँ जाना है ये फिक्स नहीं था। ये फिक्स हुआ है हमारा अभी 15-20 दिन पहले। तो वही है ना, जब तक चीज़ें मतलब अच्छे से फाइनल नहीं हो जाती, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर बताई नहीं थी। तो बस उसी की तैयारी में लगे थे। थोड़ी बहुत पैकिंग जो है वो हो चुकी है, बाकी थोड़ी बहुत और करनी है, वो मैं अभी करूँगी। और उसके बाद जो है फिर डिनर का टाइम हो जाएगा। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बस सो जाऊं, लेकिन इसलिए भी नहीं सो रही हूँ कि अगर अभी सो गई ना, तो फिर रात को टाइम से नींद नहीं आएगी, और कल हम लोगों को जल्दी उठना है। तो कोशिश ये है कि हम लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकले। जैसे अब तो मैं नहीं सोऊंगी, अब मैं अपने थोड़े बहुत और काम निपटाऊंगी। मुझे फ्रिज वगैरह देखना है, अभी खाली करना है। हम लोग 2 दिनों के लिए जा रहे हैं, और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, आप लोग कहीं घूम आओ। और किसी ने तो बोला था कि आप हरिद्वार होके आओ, लेकिन अब बार बार हरिद्वार जाना ना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले तो हम लोग हरिद्वार से आए थे। हरिद्वार जाने का तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हरिद्वार जाने का मतलब है कि आप 1-1.5 हफ्ता वहाँ रुक के आओ। हरिद्वार में तब जाती हूँ जब ज़्यादा दिन की छुट्टी होती है।
ऐसे एकदम से जो प्लानिंग होती है वो हरिद्वार की हमारी कभी भी नहीं होती। हाँ, कुछ फंक्शन वगैरह हो तो बात अलग की है। तो सबसे मेन काम जो होता है ना वो पैकिंग का होता है। स्पेशली सर्दियों में पता नहीं चलता है क्या कपड़े ले जाएं क्या नहीं ले जाएं। तो पहले ना मतलब मैंने ये सोचा था कि हम लोग सिर्फ एक बैग ले जाएंगे ये वाला, और इसी में हम लोग अपने चारों लोगों के कपड़े रख लेंगे क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए जाना नहीं है। लेकिन वो सर्दियों के कपड़े इतने भारी भारी होते हैं ना कि वो होते होते ना 3 बैग हो गए। एक बैग ये, एक ये वाला, और एक वंशिका का अलग बैग पैक किया है। तो दोनों बच्चों के कपड़े तो मैंने उनके अलग अलग बैगों में रखे हुए हैं, और इसमें मेरे और वंशिका के पापा के ही कपड़े हैं बस। इतने में ही ये सारे बैग फुल हो गए हैं। तो वही है, कहीं आना जाना भी आफत वाला ही काम है कि जाते हुए पैकिंग करो और आने के बाद फिर इतने सारे कपड़ों को धोने के लिए लगाओ। और बच्चों की छुट्टी भी पड़ी हुई है तो फिर छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी, वरना ये था कि हमें फिर बच्चों की छुट्टी लेनी पड़ती अगर छुट्टी नहीं होती तो। अब मैं थोड़ा सा जो है किचन में जाती हूँ, थोड़ा देखती हूँ, काम वाम निपटाती हूँ। मैं बाकी का जो सामान मुझे रखना है वो भी रखती हूँ। सारा काम मुझे रात को ही निपटाना है, मैं सुबह के लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि सुबह ना फिर टेंशन होती है। अभी ही मैं सोची हूँ कि अपना टेंशन फ्री हो जाऊंगी, मैं सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखूंगी ना, फिर सुबह ये है कि बस गाड़ी में रखना रहेगा और हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। तो बस आज का ये वीडियो इतना ही था, और कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।